ये कहानी एक शेर, उसकी फैमिली और जंगल के सभी जानवरों पर आधारित है। एक शेर जो जंगल का राजा है जिसका नाम मुफासा है और उसका छोटा भाई भी है जिसका नाम स्कार है। हम इंसानों के बीच जैसे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं वैसे इन जानवरों के बीच में दिखाया गया है। स्कार जंगल का राजा बनने के लिए क्या क्या षड्यंत्र करता है ये हम आगे जानेंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है जहाँ हम देखते हैं कि एक शेरनी ने अपने बच्चे को जन्म दिया है और एक बूढ़ा मंकी उसे गोद में उठाकर पहाड़ी की चोटी से जंगल के सभी जानवरों को शेरनी के बच्चे को दिखाता है और कहता है इसका नाम सिम्बा है और ये इस जंगल का युवराज है। ये सुनकर जंगल के सभी जानवर खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन मुफासा का भाई स्कार खुश नहीं होता है क्योंकि जंगल का राजा वो बनना चाहता था। अब समय बीतता है, जंगल का राजा मुफासा उसका बेटा पहाड़ी पर बैठे होते हैं और मुफासा सिम्बा से बताता है कि जहाँ तक सूरज की किरणें फैली हैं वहाँ तक हमारा शासन है। वो कहता है कि एक दिन हमारी हुकूमत का सूरज ढलेगा और आपकी हुकूमत का सूरज चमकेगा। अब सिम्बा इतने बड़े जंगल को देखता है, तभी उसे एक काली पहाड़ी दिखाई देती है। वो अपने पिता से पूछता है, इस पर वो सिम्बा से वहाँ कभी नहीं जाने की बात करता है। अब सिम्बा उससे पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्यों नहीं जा सकते। इस पर मुफासा कहता है समय के साथ सब पता चल जाएगा। जब सिम्बा घर वापस आता है तो अपने चाचू स्कार को सब कुछ बताता है कि मैंने सारा जंगल घूम लिया है और जब मैं बड़ा होऊंगा तो जंगल का राजा बनूंगा। स्कार कहता है तुम उस काली पहाड़ी में नहीं गए होगे। सिम्बा कहता है कि हमारे बाबा ने वहाँ पर जाने से मना किया है, लेकिन स्कार सिम्बा को बहला फुसलाकर उन काली पहाड़ियों में भेज देता है और कहता है कि ये बात किसी को मत बताना कि मैं काली पहाड़ियों में जा रहा हूँ। स्कार सिम्बा को अपने रास्ते से हटाने के लिए ये सब कर रहा था और सिम्बा को मौत के कुएं में भेज देता है। सिम्बा और उसकी दोस्त नाला खेलते खेलते काली पहाड़ियों में पहुंच जाते हैं जहां उसे बहुत सारे लकड़बग्घे घेर लेते हैं क्योंकि शेरों और लकड़बग्घों की हमेशा से दुश्मनी रही है। अब वो लकड़बग्घे सिम्बा को देखकर कहते हैं कि जंगल का राजकुमार आज हमारा खाना बनेगा। क्योंकि सिम्बा अभी भी छोटा है और वो लकड़बग्घों का कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तभी जाजू किसी तरह सिम्बा और उसकी दोस्त नालो को वहाँ से भगा देता है। वो भागते भागते उनके इलाके से बाहर आ जाते हैं, लेकिन लकड़बग्घे जाजू को पकड़ लेते हैं। जाजू को बचाने के लिए सिम्बा फिर से उनके इलाके में जाता है और कहता है कि उसे छोड़ दो, दम है तो हमसे मुकाबला करो। और सारे लकड़बग्घे सिम्बा को घेर लेते हैं। वो उसे मारने वाले ही होते हैं। तभी समय रहते सिम्बा का पिता मुफासा वहाँ पर पहुँच जाता है और उसकी जान बचा लेता है। और मुफासा के भाई स्कार को सिम्बा को मरवाने का प्लान फेल हो जाता है। उन लकड़बग्घों को अफसोस होता है क्योंकि वो जंगल के राजा को नहीं मार पाए। एक लकड़बग्घा कहता है कि अगर ये शेर नहीं होते तो यहाँ पर हमारा राज होता। तभी वहाँ पर स्कार आ जाता है और कहता है कि हमें मुफासा को मारना होगा, अगर हमने ऐसा कर दिया तो पूरे जंगल में हमारा राज होगा। स्कार मुफासा को मारने का प्लान बनाता है और प्लान के मुताबिक सिम्बा को एक बहुत बड़ी खाई में ले जाता है जहाँ उसके आसपास बहुत बड़े बड़े पहाड़ खड़े होते हैं। स्कार सिम्बा से कहता है आप यहीं पर रुकिए, आपके बाबा आपको बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं, उन्होंने तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए कहा था। मगर सिम्बा स्कार से पूछता है कि वो गिफ्ट कौन सा है। इस पर स्कार कहता है वो तो आपके बाबा मुफासा को पता होगा। स्कार कहता है आप यहीं रुकिए, मैं आपके बाबा को बुला कर लाता हूँ। सिम्बा स्कार की बात मानकर वहीं पर रुक जाता है। इधर लकड़बग्घे पहाड़ी के ऊपर पूरी तरह से तैयार बैठे थे। जैसे ही स्कार पहाड़ी के ऊपर आता है और उन लकड़बग्घों को इशारा करता है, वो लकड़बग्घे जानवरों पर हमला करके पहाड़ी के नीचे भेज देते हैं। इधर पहाड़ी के नीचे बहुत सारे जानवरों को एक साथ आते देख सिम्बा बहुत ज्यादा घबरा जाता है और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। और प्लान के मुताबिक स्कार भागता हुआ मुफासा के पास जाता है और मुफासा से कहता है सिम्बा खतरे में है। ये सुनकर मुफासा पहाड़ी की तरफ तेजी से भागता है। इधर सिम्बा किसी तरह से सूखे पेड़ पर चढ़ जाता है। मुफासा उन जानवरों से बचते हुए किसी तरह से सिम्बा के पास पहुंच जाता है और उसे वहां से निकाल लेता है, लेकिन मुफासा वहीं पर फंस जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं मुफासा छलांग लगाकर पहाड़ी के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है। पहाड़ी के ऊपर बैठे अपने भाई स्कार से मदद मांगता है, लेकिन स्कार मदद करने के बजाय उसे धक्का दे देता है और मुफासा नीचे जाकर गिरता है और वो वहीं पर मर जाता है। सिम्बा पहाड़ी की दूसरी तरफ होता है, इसलिए स्कार को धक्का देते हुए नहीं देख पाता है। अब सिम्बा अपने बाबा मुफासा को मरा हुआ देखकर रोने लगता है। तभी वहाँ पर स्कार आ जाता है और कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर तुम यहाँ पर नहीं फंसे होते तो तुम्हारे बाबा आज जिंदा होते। वो झूठ का दिखावा करता है कि जैसे मैं कुछ जानता ही नहीं हूँ। स्कार सिम्बा से कहता है अब तुम्हारी माँ क्या सोचेगी कि तुमने अपने बाबा को मार डाला। इस पर सिम्बा स्कार से कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। तभी स्कार कहता है यहाँ से कहीं दूर भाग जाइए और कभी भी लौट कर नहीं आना। सिम्बा स्कार की बात मानकर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन स्कार सिम्बा को ऐसे ही नहीं छोड़ने वाला था। वो लकड़बग्घों को सिम्बा के पीछे जाने को कहता है और कहता है उसे खत्म कर दो। लकड़बग्घे सिम्बा का पीछा करने लगते हैं, लेकिन सिम्बा उनसे बचकर निकल जाता है। इधर स्कार जंगल के सभी जीव जानवरों को बुलाकर एक सभा लगाता है और झूठ मूठ का दिखावा करता है। वो कहता है मुफासा और सिम्बा की मौत एक दर्दनाक हादसा थी, लेकिन जंगल की रक्षा के लिए मैं ये सिंहासन कबूल करता हूँ। जंगल का राजा बनने के लिए मैं तैयार हूँ। और वो ये भी ऐलान करता है कि अब हमारे साथ सारे लकड़बग्घे भी रहेंगे। स्कार की बात से कोई भी जानवर संतुष्ट नहीं होता है, लेकिन वो इसके खिलाफ बगावत भी नहीं कर सकते थे। अब सिम्बा जंगल से काफी दूर आ चुका था
था और वो बेहोश होकर रेगिस्तान के बीच पड़ा होता है। तभी वहाँ बड़े बड़े पक्षी आकर उसे खाने वाले ही होते हैं, लेकिन वहाँ कुंबा और टिमान नाम के दो जानवर आकर बचा लेते हैं और वो तीनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है सिम्बा बड़ा हो जाता है, वो तीनों अभी भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। इधर हमें स्कार को दिखाया जाता है जहाँ स्कार और उन लकड़बग्घों ने जंगल को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था, पर वहाँ कोई जानवर नहीं बचा था। दूर दूर तक खाने पीने को कुछ नहीं था। खाने की तलाश में शेरनी जंगल से काफी दूर आ जाती है जहाँ सिम्बा और उसके दोस्त रहते हैं। सिम्बा के दोस्त जंगल में घूम रहे थे, तभी वो शेरनी उस पर हमला कर देती है। वो उसे मारने वाले ही होते हैं कि तभी वहाँ पर सिम्बा आ जाता है और उन दोनों में काफी देर तक लड़ाई चलती है। लेकिन सिम्बा उस शेरनी को पहचान लेता है क्योंकि वो शेरनी और कोई नहीं बल्कि सिम्बा के बचपन की दोस्त नाला थी। नाला सिम्बा को जिंदा देखकर काफी ज्यादा खुश होती है। वो कहती है अगर तुम जिंदा थे तो तुम वापस क्यों नहीं आए। नाला बताती है पूरा जंगल पूरी तरह से बर्बाद हो गया है, वहाँ पर हायनास का कब्जा है। लेकिन सिम्बा वहाँ वापस जाने से साफ साफ मना कर देता है। वो कहता है मैं यहाँ पर काफी ज्यादा खुश हूँ। नाला उसे बहुत मनाने की कोशिश करती है। वो कहती है जंगल को तुम्हारी जरूरत है, तुम ही वहाँ के राजा हो। लेकिन सिम्बा उसकी एक भी नहीं सुनता है। लेकिन तभी हम वहाँ पर उस बूढ़े मंकी को देखते हैं जिसे मूवी की शुरुआत में सिम्बा को गोद में उठाए हुए देखा था। उसे पता चल चुका था कि सिम्बा अभी भी जिंदा है। वो सिम्बा के पास आता है और कहता है तुम्हारे बाबा मुफासा अभी भी जीवित हैं। ये सुनकर सिम्बा बहुत ज्यादा खुश होता है। वो बूढ़ा मंकी उसे एक तालाब के पास ले जाता है और जब सिम्बा उसमें झांक कर देखता है तो वो कहता है ये तो मैं ही हूँ। वो मंकी सिम्बा को समझाना चाहता था कि तुम्हारे बाबा मुफासा तुम में ही है, यानी कि तुम एक शेर हो, तुम जंगल के राजा हो। तभी सिम्बा को अपने बाबा की बातें याद आने लगती हैं जो उसने बचपन में सिम्बा से कहा था। उसने कहा था एक दिन हमारी हुकूमत का सूरज ढलेगा और आपकी हुकूमत का सूरज निकलेगा, तब तुम्हें जंगल के सभी जानवरों की रक्षा करनी होगी। सिम्बा ये सब समझ चुका था और जंगल वापस जाने का फैसला करता है। जब सिम्बा जंगल वापस पहुंचता है तो देखता है वहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो चुका है। जंगल की सारी हरियाली खत्म हो गई है, पूरा जंगल वीरान हो गया है। इधर स्कार सभी शेरनियों को बुलाता है। वो कहता है कि कोई शिकार नहीं ला रही हो, क्या बात है। इस पर सिम्बा की माँ कहती है जंगल के सभी जानवर भाग गए हैं, हमें भी ये जगह छोड़कर चले जाना चाहिए। तभी स्कार गुस्से में आ जाता है और उसे जोर से मारता है। ये सब सिम्बा पीछे से देख रहा होता है। अपनी माँ को मार खाता देख वो स्कार पर हमला कर देता है। काफी देर तक स्कार, हायना, सिम्बा और सभी शेरनियों के बीच काफी युद्ध चलता है। इसी लड़ाई में सिम्बा पहाड़ी से नीचे लटक जाता है। तभी स्कार कहता है ठीक इसी तरह हमने तुम्हारे बाबा को भी मारा था। जैसे ही अपनी बाबा की मौत का राज सिम्बा को पता चलता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है और छलांग लगाकर पहाड़ी के ऊपर आ जाता है। काफी देर तक सिम्बा और स्कार में लड़ाई होती है। इसी लड़ाई में स्कार मारा जाता है और सिम्बा वहाँ का राजा बन जाता है। अब सारे हायनास जंगल छोड़कर भाग जाते हैं और धीरे धीरे सब कुछ पहले जैसा हो जाता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों मूवी की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।